राहुल की मौत के बाद सब कुछ थम गया है। पुलिस ने फाइल बंद कर दी है। केस को महज एक हादसा मान लिया गया है। नेहा अपने फ्लैट के भीतर अकेली है। यहाँ की हवा में एक भारी सन्नाटा है जो हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता जा रहा है। घड़ी की सुइयां दीवार पर टिकी हैं। ठीक 2:17 पर सन्नाटा चीरती हुई फोन की कंपन सुनाई दी। नेहा ने मेज पर रखे फोन की ओर हाथ बढ़ाया। स्क्रीन की नीली रोशनी अंधेरे कमरे में फैल गई। एक अनजान नंबर से मैसेज आया है। नेहा की उंगलियां कांप रही हैं। उसने स्क्रीन पर टैप किया। संदेश में लिखा है, अब तुम अकेली नहीं हो। नेहा ने फोन को कसकर पकड़ लिया। उसने खिड़की की तरफ देखा। बाहर की सड़क पूरी तरह खाली है। कोई हलचल नहीं है, कोई साया नहीं है। फिर भी वह अपने फोन को घूर रही है। कमरे की लाइटें धीमी हो गई हैं। सन्नाटा अब और भी ज्यादा चुभने लगा है। वह हिल नहीं पा रही है। अगली सुबह घर की हर चीज अपनी जगह से खिसकी हुई मिली। रसोई की दराजें खुली थीं और मेज पर रखा पानी का गिलास फर्श पर लुढ़क गया। नेहा ने उसे उठाया, लेकिन उसके हाथ ठंडे पड़ गए। दोपहर में जब वह बाथरूम के आईने के सामने खड़ी हुई तो उसने अपनी परछाई के ठीक पीछे एक धुंधली आकृति देखी। वह एक पल के लिए जमी रही। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। रात होते ही सन्नाटा फिर से भारी हो गया। घड़ी की सुइयां जैसे ही 2:17 पर रुकीं, फर्श पर लकड़ी की आवाज गूंजी। कोई भारी जूतों के साथ धीरे धीरे चल रहा था। आवाज लिविंग रूम से होते हुए बेडरूम के दरवाजे के पास आकर रुक गई। नेहा ने अपनी सांसें रोक लीं। वह पीछे हटी और बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फर्श की लकड़ी अब भी चरमरा रही थी, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर उसके हिलने का इंतजार कर रहा हो। वह दीवार से सटकर बैठ गई। दरवाजे के बाहर की आहटें रुक गई हैं। नेहा ने कांपती उंगलियों से फोन उठाया। स्क्रीन की चमक उसकी आंखों में चुभ रही है। उसने स्क्रीन पर टाइप किया, कौन हो तुम? जवाब आने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। स्क्रीन पर शब्द उभरते ही नेहा के हाथ से फोन छूट गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन। यह नाम लेते ही कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अब चारों तरफ घना अंधेरा है। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी रुक रुक कर आती सांसों की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बिल्कुल उसके कान के पास थी। उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर रहा है। अंधेरे में उसे अर्जुन की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह फर्श पर गिर पड़ी। उसके घुटने ठंडे फर्श से टकराए। अर्जुन की आवाज अब कमरे के हर कोने में गूंज रही है। नेहा ने अपने कानों को हाथों से ढंक लिया, लेकिन वह आवाज पीछा नहीं छोड़ रही। अब भागने की कोई जगह नहीं बची है। अर्जुन की आवाज कमरे में गूंजी, तुमने मुझे नहीं मारा, लेकिन तुमने सच जानकर भी चुप्पी साधे रखी। नेहा फर्श पर घिसटती हुई दीवार तक पहुंची। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं डर गई थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अर्जुन की हंसी सन्नाटे को चीर गई। डर और गलती में फर्क होता है। अचानक बेडरूम का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। लॉक होने की धातुई आवाज गूंजी। नेहा ने उठकर दरवाजे के हैंडल को झकझोरा, लेकिन वह पत्थर की तरह जम चुका है। कमरे की खिड़कियां भी अंदर से जाम हो गईं। फोन की स्क्रीन अचानक तेज रोशनी के साथ चमकी। नेहा ने फर्श पर गिरे फोन को उठाया। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज उभर आया, अब तुम्हें भी वही महसूस करना होगा जो मैंने किया। फोन की स्क्रीन से एक ठंडी लहर नेहा के हाथों से होती हुई उसके पूरे शरीर में फैल गई। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसका गला सूख चुका था। कमरे में ऑक्सीजन कम होने लगी। अर्जुन की भारी सांसें अब नेहा की अपनी सांसों के साथ मिल गई हैं। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन सामने केवल गहरा कालापन था। दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। अगले दिन अखबार की हेडलाइन ने शहर को चौंका दिया। एक नवविवाहित लड़की की रहस्यमयी मौत। पुलिस ने केस फाइल बंद कर दी। कुछ महीने बीत गए। घर की दीवारों पर फिर से पेंट हुआ, नए पर्दे लगे और घर फिर से सज गया। एक नया जोड़ा
उस फ्लैट में रहने आया। पहली रात शांति छाई थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। ठीक 2:17 पर पति के हाथ में मौजूद फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन की नीली रोशनी अंधेरे कमरे में फैल गई। पति ने स्क्रीन की ओर देखा। वहां लिखा था, अब तुम अकेले नहीं हो। वह संदेश पढ़ते ही फोन की स्क्रीन ठंडी पड़ गई। सन्नाटा फिर से घर में पसर गया। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस नए लोगों के साथ फिर शुरू हो जाती हैं।